बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम आज जल चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जल हमारी पृथ्वी पर 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। और यह जल हम जल चक्र के रूप में इस तरीके से आइए अध्ययन करते हैं। जल सभी जीवधारियों एवं वनस्पतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। सिर्फ 1% से भी कम भाग पीने योग्य है। शेष जल खारा या नमकीन होता है। बच्चों, जल चक्र के निम्नलिखित 3 प्रमुख चरण हैं। नंबर 1 वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन, नंबर 2 संघनन, नंबर 3 वर्षण। आइए चित्र के माध्यम से हम जल चक्र को अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चों, हमारी पृथ्वी पर जल प्रमुख रूप से समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में पाया जाता है। यह जल वाष्पीकृत होकर भाप के रूप में बदल जाता है। इसी तरीके से जो हमारी वनस्पतियां हैं वो भी सूर्य के प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन करती हैं। यह भाप ऊपर वायुमंडल में जाकर ठंडी हो जाती है और यह संघनन की क्रिया कहलाती है। यही एकत्रित होकर बादलों का रूप धारण कर लेती है। अब यही बादल जब वर्षण के क्रिया के द्वारा हमारी पृथ्वी पर ओलावृष्टि, बारिश, ओस की बूंदों एवं बर्फ के कणों के रूप में पुनः पृथ्वी को प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से जल चक्र हमारी पृथ्वी पर निरंतर चलता रहता है। आइए इस चीज को एक मॉडल के द्वारा हम समझते हैं। देखिए बच्चों, इस मॉडल में यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी वाष्पीकरण की क्रिया दिखाई गई है। सूर्य के प्रकाश में जो हमारी जल की स्रोत हैं, जैसे पृथ्वी पर समुद्र, नदियाँ, तालाब, इनसे सूर्य के प्रकाश में जल वाष्पीकृत होता है, भाप के रूप में ऊपर जाता है। यही वाष्पीकृत जल संघनन की क्रिया के द्वारा बादलों का रूप धारण कर लेते हैं और यही बादल जब वर्षण के द्वारा हमारी पृथ्वी पर पुनः ओस की बूंदों में, बारिश के रूप में और बर्फ के रूप में हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं। यह पृथ्वी पर जल एकत्रित हो जाता है हमारी नदियों में, समुद्रों में, तालाबों में और इस जल का उपयोग हम सिंचाई में और पीने के काम में लेते हैं। इस तरीके से आपने जल चक्र के बारे में समझा।